कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई आज फर्स्ट मील में 5 अंडे और ये 1 कटोरी दाल और 2 रोटी। करते हैं इसी को एंजॉय, फिर चलेंगे लाइब्रेरी। भाई फर्स्ट मील लेने के बाद निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो बाइक से ही जाएंगे। करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। जब हमने पॉलिटी में शुरुआत करी संविधान की व्याख्या। संविधान विधि का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और इसी के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधायी शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा संसद संविधान के किसी भी भाग में कुछ प्रावधान जोड़ सकती है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, परंतु मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती। फिर पढ़ा हमने आधारभूत ढांचा और संसदीय शक्तियाँ। संसद के अनुसार आधारभूत ढांचे का विचार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान से संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा आधारभूत ढांचा और 9वीं अनुसूची। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्तियाँ, जो कि आर्टिकल 143 में है। छेद 143 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह प्राप्त कर सकता है। यहाँ हुआ पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आज हमने हिस्ट्री में शुरुआत की मुगल काल से। शुरुआत की हमने बाबर से। बाबर का प्रथम उद्देश्य पंजाब पर नियंत्रण करना था, न कि संपूर्ण भारत पर। साथ ही तैमूर का वंशज होने के कारण बाबर पंजाब पर अपना अधिकार करना कर्तव्य समझता था। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध तथा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। पढ़ा हमने हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा तथा इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा 1556 में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर पढ़ा हमने शेर शाह के बारे में। शेर शाह ने सामान्य जीवन से आगे बढ़ते हुए एक अफगान राज्य की स्थापना की और शेर शाह की रायसीन विजय उसके चरित्र पर एक धब्बा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उसने राजपूतों को सुरक्षित निकल जाने का वादा कर उन पर अचानक हमला किया तथा शेर शाह की भू राजस्व पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है तथा इसने बीघा को आधार बनाया और भूमि माप के लिए जरीब रस्सी का प्रयोग किया तथा इसने चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया। यहाँ हुआ हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई लाइब्रेरी से निकल गए हैं, 2 बज रहे हैं। अब जाके लेंगे अपनी सेकंड मील। चलते हैं जल्दी जल्दी। भाई सेकंड मील में है दाल, 1 रोटी और ये 5 अंडे की भुजिया। इसको खा के चलते हैं जल्दी जल्दी लाइब्रेरी। भाई सेकंड मील लेने के बाद निकल चुका हूँ घर से। पहुँचता हूँ जल्दी जल्दी लाइब्रेरी। करते हैं अपना दोबारा टारगेट स्टार्ट। हमने फिजिक्स में शुरुआत की प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति सघन माध्यम में कम हो जाती है। और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तब अभिलंब से दूर चली जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति विरल माध्यम में बढ़ जाती है। फिर पढ़ा हमने वायुमंडल में अपवर्तन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जल में अपवर्तन। फिर हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का वर्ण विच्छेदन और फिर पढ़ा प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तब धूल के कणों के द्वारा निम्न तरंगदैर्ध्य की किरणें बिखर जाती हैं। इसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो हमारा फिजिक्स का सेशन कंप्लीट। भाई बज चुके हैं अब 6 और टारगेट हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं घर, जाके लेंगे 1 घंटे की नींद, फिर उठ के दोबारा पढ़ेंगे 2 घंटे। भाई लाइब्रेरी से आने के बाद मैं सो गया था 1 घंटा। अब हम लेंगे अपनी लास्ट, जिसमें 2 अंडे और 1 रोटी और थोड़ी सी सैलेड है। इसके बाद फिर हम इसे करेंगे फिनिश, फिर पढ़ेंगे 2 घंटा अपना प्रॉपर। ठीक है भाई, करते हैं मील को एंजॉय, मिलते हैं। भाई कल हमने 60वें पेज नंबर तक पढ़ लिया था, आज हम 61वें से शुरुआत करेंगे। चलो करते हैं इससे शुरू।
पहली योजना पड़ी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। इसका नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 29 मई 2021 को हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सक्षम करना। दूसरी योजना पढ़ी हमने अटल पेंशन योजना, जिसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 1 जून 2015 को हुआ तथा इसका उद्देश्य सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीब वंचित वर्गों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तीसरी योजना पढ़ी हमने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जिसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 4 मई 2017 को हुआ। चौथी योजना पढ़ी हमने मेक इन इंडिया, का नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। पांचवी योजना पढ़ी स्टार्टअप इंडिया, इसका नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 16 जनवरी 2016 को हुआ। भाई बच चुके हैं अब 11 और आज हमने पढ़ लिया 77वें पेज नंबर तक। कल से करेंगे यहीं से स्टार्ट। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।